वक्त्रतुण्डमहाकायं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। वर्णानामार्त्सङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्ताः इत्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। हे गुरुदेव, हे गुरु शंकर, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाचितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र मन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। अतुलित बलधामं शैलावदेहं अनुजवान् किसानं ज्ञाननामाग्रमण्यं सकल गुण निधानं मायामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादिजातं नमामि। उद्धार स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन माया वशरवतीं विश्वम किलम ब्रह्मादि देवासुरा यशस श्राद्ध मिशय भाति सकलम रज्जुयता है ब्रह्मा यत्पराध प्लकमेव मेव ही भवाम्भो देस्तिस्वताम वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। हे नारायण, हे विष्णु, हे कृष्ण, हे माधव, हे वासुदेव, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के ब्रह्म की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ नाम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निर्माम सम्मताय रामायणे निगृतां कुचिंतो अपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमाप्नोति। अनेक पुराण वेद तंत्र शास्त्र से सम्मत जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। बालकांड काशी की धरा से मैं काशी पुत्र आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपके अपने चैनल काम ब्लॉग काशी पुत्र पर भारी मात्रा में इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम बालकांड का ये प्रसंग शुरू करते हैं। शंख बजाइए और निगेटिविटी को दूर भगाइए। देवी लक्ष्मी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जय गणेश। ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं श्रीं लक्ष्म्यै। ओम श्रीं श्रीं लक्ष्म्यै। ओम महालक्ष्मी नमः।
ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीं श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीं श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीं श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीं श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। 5 बार लक्ष्मी जी का नाम सुबह उठते ही आँख खुलते ही मन में लेना है, बोलना नहीं आपको। सर्वत्र धन प्राप्ति आपको। और राम का नाम ही अनंत। देखी समाज मुदित निवासु, सबके उरानंद की बासु। कह भूप जिनी भय विवाहु, सुनी सुनी हरसु होत सब कहु। ये समाज, ये समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राम ही देख ही रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समरव समाज मनोहर। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को देखते हुए नृप सब भाति सबहि सन्मानी, कही मृदु वचन बुलाई। रानी बधुलरी कनि पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा कि बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से खाना ऐसे ऐसे रखना। इनको देखिए क्या कहते हैं राजा कि दशरथ जी की, इनको ऐसे रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। हे रानियों, इन वधुओं को ऐसा रखना कि जैसे पलक के अंदर आंख सुरक्षित रहती है इतनी कोमल, वैसे तुम्हारे संरक्षण में तुम्हारे बहुएं संरक्षित है। लरिका श्रमिता उम्मीद बस, शयन कराव आस कही गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचना सुनी सहज सुहाई, जरित कनक मणि पलक ढसाई। सुबग सुरभि पय नैन समाना, कोमल कलित सुपेंती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। तो बरहाना बर नीन जाई, श्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुधी, फोन उठाओ। चारु चदोआ कहत न बनई, जान यही जो। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखी हो वही जान सकता। सेज रुचिर रची रामू ठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन्ही,
निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ह। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पहुंचाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहि सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर गन ही नहीं काव। मारे सहित सहाय किमी, खल मरीचि सुबाहु। क्या कहा गया? खल मरीचि सुबाहु। कि बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन पर दुष्ट मरीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईश अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करी तू भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। क्या बात! गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई हैं। और मुनितिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पबी कूट कठोरा, नृप समाज महू शिव धनु तोरा। मुनि तीय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी। कमठ पीठ पबी कूट कठोरा, नृप समाज महू शिव धनु तोरा। मुनि तीय तरी लगत पग धूरी, कीरति। इसको जरा सेट करो कैमरामैन फिर से। मुनि तीय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पबी कूट कठोरा, नृप समाज महू शिव धनु तोरा। तोरा का मतलब तोड़ा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई और विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। हे राम, तुम्हारी जय। घोर निशाचर विकट भट, समर गन ही नहीं काव। मार सही सहाय की खल मरीच सुबाहु। कितने राक्षसों को तारा, अहिल्या को तारा और श्री मेरे प्रिय गुरु शिव के धनुष को भी तोड़ा। हालांकि स्पर्श किया था श्री राम ने, स्वतः ही शिव ने आदेश दिया कि तुम टूट जाओ। हे धनुष टूट गया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल मानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे।
राम के भक्त हनुमान अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बल कृशानम ज्ञान नामाग्रमण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सरिसवर्णं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भैरवहरं सर्वलोकैकनाथं। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया, सब भाइयों को ब्याह कर घर आए, तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं। हे राम, दशरथ कहते हैं कि तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं। किसी को कहते हैं अमानुषी, मनुष्य साधारण मनुष्य की शक्ति नहीं है, ये मनुष्य की शक्ति के बाहर कर्म तुमने किया, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है और संपन्न किया। आज सुफल जग जन्म हमारा, दशरथ जी कहते हैं आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदना तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते विराट जनी पार ही। फिर सुनिए भक्तों, मार्मिक चौपाई। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते विराट जनी पार ही। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ है। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, अर्थात हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत बरबै, सुमिरी सांभुगुर विप्रपद की नीति बस नहीं। विनय भरे उत्तम भजन का कर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। हे राम, सियावर रामचंद्र की जय, भक्त हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, भक्त हनुमान की जय। आंजनेयाय नमो, मात दुर्गेश्वरी नमो नमः, माता जगदम्बिका नमो नमः, श्री दुर्गे नमो नमः। सिद्ध कुंजिका स्त्रोतमः। हे देवी, हे देवी, निरोग करें और ऐश्वर्य दें, धन दे देवी। जयंती मंगला कालिक पुत्रकालिक पालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। सिद्ध कुंजिका स्त्रोतमः। शिव उवाच देवी प्रख्यान कुंजिका स्त्रोतमुत्तमम्। येन मंत्र प्रभावेन चंडीजापात् शुभो भवेत्। न कवचम नाग्लाश्रुतं कीलकं न रहस्यकम्, न सूक्तां नापि ध्यानं च न न्यासो न च वाचनं।
कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत तिगहांतरम देवी देवानामुखि दुर्लभम। गोपनीयां प्रयत्नेन शरणरेव पार्वती मारणं